दशा माता को व्रत रखने वाली सारी बहना ने मारी तरफ से राम राम। आज से दशा माता को व्रत शुरू हो गयो। दशा माता की पूजा लगातार 10 दिन तक करी जावे और बाद में 10वें दिन इन व्रत को समापन हो जाए। दशा माता के व्रत की अपने हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा मान्यता है। मान्यता है कि इन व्रत के करने से आदमी को कितो भी बुरो समय वे वो दूर उगे और बिंगो अच्छो समय आ जाए। अगर कोई व्यक्ति की दशा खराब चलन लाग रही है, वो कोई भी काम करे भी रुकावट बाधा आन लग जाए, घर में घाटो लगन लग जाए, कितो भी काम ने सही करने की कोशिश करो वो गलत हो ही जाए। तो बिंगे अंदर अगर आप दशा माता को व्रत करके दशा माताओं प्रार्थना करनी चाहिए भी मारो बुरो समय मारे भी जबकि कोई खराब दशा लाग रही है बने दूर करो और मारा सारा काम सफल करो। ई व्रत ने हर एक औरत सुहागन है चाहे विधवा है बाप के घर की दशा सुधारने वास्ते सुख समृद्धि लियाण वास्ते इन व्रत ने बहुत ही श्रद्धा भाव करे। 10 दिना तक दशा माता की पूजा करे। दशा माता को व्रत पूजन चेत गए कृष्ण पक्ष की पहली तिथि शुरू हुए जो 10वीं तिथि ने समाप्त हुए। व्रत पूजन के सगे सगे दशा माता की कथा पढ़नी या सुननी जरूर चाहिए। होली के दूसरे दिन इनकी पूजा शुरू कर देनी चाहिए और 10वें दिन इनको समापन करना चाहिए। तो व्रत करे जकी भी औरत सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि व्रत उगे और पूजा करके दशा माता की कथा सुने या पढ़े। तो आज दशा माता की पूजा को पहलो दिन है। आज आप सुनांगा दशा माता की कथा। अगर थे दूसरी कथा ना सुन सको तो इन कथा नहीं 10 दिन तक सुन सको। और अगर थे रोजाने अलग अलग कथा सुननी चाहो तो इन चैनल पर रोजाने अलग अलग कहानी सुनाई जाएगी। तो भी कथा ने सुनगे दशा माता को आशीर्वाद पाइयो। अब आप कथा शुरू करांगा। कथा शुरू करने पहला थारा विनती है भी जको भी कथा न सुने कमेंट बॉक्स में दशा माता को जय करो जरूर लगावे। बोलो दशा माता की जय हो। पुराने समय की बात है कि नरवलकोट नाम को एक राज्य हम तो बिंग अंदर राजा नल और रानी दमयंती आप गए दो पुत्र वधुआंग सगे और पोता पोती भी आ बांग सगे सुख पूर्वक आपको जीवन बितानता। धन धान्य की बांकन कोई कमी कोनी। तो राजा की सारी प्रजा बहुत ही संपन्न और सुखी ही आपके राजाओं बहुत ही ज्यादा खुश रहती। हर टाइम आपके राजा रानी को जयकारो लगाती रहती क्योंकि राजा भी आपकी प्रजा ने संतान की तरह पालता। तो एक दिन की बात, राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी ने कहने लगी कि रानी दशा को डोरो ले ले और इनकी पूजा करके आपके गले में बांध ली। तो रानी भी ब्राह्मणी ने पूछने लगी कि इन डोराऊ के वेगो क्या वास्ते ले जाए और इनकी पूजा किया करी जाए। तो वह ब्राह्मणी कहने लगी कि अगर थे वो डोरो ले तो थारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, संतान पर पति पर कोई कष्ट को नहीं आवे। घर की सुख समृद्धि वास्ते वो डोरो ले गए इनकी पूजा करी जाए। तो ब्राह्मणी रानी ने सारी व्रत की विधि बता दी और डोरो दे दियो। जिया ब्राह्मणी बतागे गई बिया ही सारी पूजा पाठ करके और भी डोरे नाप के गल में बांध लियो। अब रानी तो रोज की सुबह जल्दी उठती, स्नान ध्यान करती, दशा माता का पूजा पाठ कर गिर व्रत कथा रोज की सुनती व्रत रखती। 7 दिन तो निकल गया, राजा को ध्यान कौन गयो। 8वें दिन राजा रानी गले में डोरो बंधेड़ो देख लियो। तो रानी ने पूछने लग गया भी रानी गल में डोरो के चीज को बांध रखियो है। ई तो सोनो है थारे पेरण ने, फिर भी उसो मामूली सो धागो किया बांध लियो। इतना कीमती थे जेवर पहन रखे रंग बीच में मामूली सो धागो। तो रानी की बोलती भी हूँ पहला राजा आगे बढ़ गिर वो धागो तोड़ जमीन पर फेंक दियो। तो रानी दौड़ के सिवी धागे न उठायो और पानी में गोल गिर पी गई। और राजा ने कहने लगी क्या राजा थे ओ तो दशा माता को धागो थे मन कुछ बोलन तो देता थे इंगो अपमान कर गिर अच्छो कौन करियो। तो राजा रानी की बात का नहीं कोई ध्यान कौन करियो, सीधा आप गए राज दरबार में उठ गया। रानी ने भी धागे को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुयो पर रानी बेचारी के करे। एक दिन की बात के राजा नल तो सुत्या पड़िया बा नींद आ रही। तो बा एक सपनों देखियो बिंग अंदर एक बूढ़ी माता महल में आई और माता लक्ष्मी महल मुंह जान लाग रही। तो राजा सोचियो भी ओ के हुयो। सुबह उनता ईर बन सपने की सारी बात रानी दमयंती ने बताई। तो रानी बोली कि महाराज मन लागे अभी अपनी अच्छी दशा तो गई बुरी दशा आई है। तो मेरो तो वही कहना है कि अब आप ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। दोनों आपस में पूरा फैसलो करियो। फिर आपकी भगवान तो पियर भेज दी और आपका बेटा ने और पोता ने राजा बीलकर ने छोड़ दिया और एक पोते ने सागे ले गए देश छोड़ के चाल पड़िया।
चालता चालता एक नगर में पहुंचा। बठे एक सेठ रेम तो वो सेठ राजा नल गो मित्र हो। तो जिये भी दूता खबर दी भी राजा नल आन लाग रही है। तो खबर सुनता ही सेठ जी तो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। पर बे दूत बताने लग गया कि राजा रानी एर बांगो पोतो तीनों आन लाग रही है। पर बांग तो हालत बहुत ही खराब है, फटिया पुराना कपड़ा पहन रखे है, ध्यान कोनी भी के बात है। तो सेठ जी सोचने लग्यो भी एक राजा होगी इतनी बुरी हालत होगी, अरे मेरो मित्र है, अगर मैं घरे बुला लियो तो मेरे घरे तो सेठानी बहुआ है, वे क्या सोचेगी कि वेगी भी सेठ जी का ईशा मित्र इतना गरीब। तो सेठ जी सोच विचार गेर आप गया दमिया ने कि ओ कहिया करो थे मेरे दोस्त ने जो को 12 बैठक वालो कमरो है बिंगे अंदर ठहरा दियो और मेरे घर में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। तो बाकियों भी ठीक है। तो बाने राजा ने रानी दमयंती ने बट रुकवा दिया। बी कमरे के अंदर एक तस्वीर ही मोरगी बिंग ऊपर खूंटी बिंग ऊपर 9 लखुआर टंगेड़ो सेठानी को। जिये ही वे राजा रानी दोनों जागेर भी कमरे के अंदर बैठा तो बांगे देखता देखता ही जो को तस्वीर वालो मोर हो वो हार ने निकलन लग गयो। थोड़ी देर में पूरे हार ने निकल गयो। तो आ देख गए रानी दमयंती राजा ने क्यों कह महाराज अठो मन तो लगे भी चालना चाहिए, नहीं तो सेठानी अपने पर चोरी को इल्जाम लगा देगी। तो राजा रानी आपके पोते ले गए बिना की नहीं की बताई आधी रात नहीं बठून चाल पड़िया। पेट में बापड़ा भूखा प्यासा चालता रिया। चालता चालता राजा नलगी बहन को गाँव आ गयो। तो राजा आपकी बहन के घरे आपके आने की खबर पहुंचाई। तो बहन पूछो तो खबरी बतायो कि राजा रानी बांगो एक पोतो है, हालत तो बांगी बहुत ही खराब है। मेरी तो समझ में कोनिया अभी राजा रानी होगी यार बाम पर इतनी के मुसीबत आ पड़ी जो को पैदल आने लग रही है और कपड़ा बांगा फटेड़ा है। तो बहन सोचने लगी कि घर में मेरे तो सास है, जेठानी, देवरानी, देवर देखेगा जन के सोचेगा। तो बन मैं घरे तो कौन बुला सकूं। तो बन आपकी खबरी ने कह दियो कि तू यहाँ कर बन जागे के दे भी गाँव के बाहर पासे पीपल को पेड़ है नी बिंगे नीचे ही रुक जाओ थे घरे ना आइयो। तो बे बापड़ा तीनों बठ बैठ गया। राजा नल आपकी बहन ने डिकन लाग गयो। थोड़ी देर बाद में बिंगी बहन एक थाली में मूंग और चावल लेके आपके भाइयों मिलन आई। तो जिये ही राजा मूंग के चावलों की जगह थाली भी हाथ लगायो तो मूंग चावल की जगह थाली में तो कीड़ा ही कीड़ा हो गया। तो राजा की बहन कहने लगी कि भाई ओ क्या हो गयो। तो रानी दमयंती देखियो भी दशा तो बहुत ज्यादा खराब होगी। तो वह जल्दी सी खड़ी हुई और आपकी ननद की हाथ मुंह बा थाली ले ली। बाद में जमीन में गहरो सो खड्डो खोद गए और बे थाली वाला सारा कीड़ा बिंग मांगार बिंग खड्डे ने बूर के छोड़ दियो। फिर बठू राजा रानी बांग पोतो बापड़ा भूखा प्यासा चाल पड़िया। बेन भी बापड़ी दुखी मनु घरे आ गई भी मेरे भाई की इतनी के माड़ी किस्मत होगी, जगो थाली के हाथ लगाए और चावल मूंगा कीड़ा बन गया। मेरे भाई तो किंगो कदी कोई बुरो कौन करियो, फिर भी इतना दुख क्यों भोगना पड़ा इन्हें। सोचती सोचती बात बेचारी घरे आ गई। राजा रानी बांग पोतो चालता चालता एक नदी आई जन राजा के ब्याह पाठ रुक जावा। राजा नाल एक तितर मार के रानी ने दे दियो बिहार के भी रानी तू इन तो सेक ले आपा भोजन करांगा और तू ही तितर ने पकावे इतन में दादो पोतो स्नान करियावा। तो वे दादो पोतो तो स्नान वास्ते उठ गया और पीछू रानी तितर ने पकान लगी तो वो तितर तो हांडी मुँह उठ गयो। जिये ही राजा वापिस आगे पूछो भी रानी भोजन तैयार कर लियो। तो वह कहने लगी भी बहुत ही आश्चर्य की बात है, हांडी मुँह तितर निकल के उठ गया। तो राजा बापड़ा बहुत ही दुखी हुआ। रानी ने कहने लग गया कि रानी यूं बड़ी दुख की बात तो मैं तन बताऊं, आपनो पोतो तो मेरे हाथा मुँह छूट गए नदी में बह गयो। तो सुनता ही रानी दमयंती तो बुरी तरह बापड़ी विलाप करने लग गई। अब बट चुप रखने वालों कुणो दो नान वठू रो दो गेर चाल पड़िया। आगे चालिया तो बन एक गांव में एक सुनो बाग दिखियो। बठे वहां सोचो भी चलो अठे रुक जावा कई देर बाद में आगे चाल स्या। तो बे बठ आराम करा। तो बठ बाग की मालिन आई तो बन देखियो भी बाग तो सुकेड़ो सो बंजर बाग हो बिंग माज या नई कोंपला की यहाँ फुटन लाग रही है। तो मालिन की नजर राजा रानी पर पड़ी तो वह पूछने लगी भी थे भाई कौन और अटकियाँ बैठे हो। तो राजा की का मैं तो आम मुसाफिर रहने की जगह ढूंढन लाग रहा। तो राजा की बात सुन और मालिन कहने लगी भी थे अठे रुक जाओ और मेरे बाग की रुखाड़ी करी राखियो। मेरे बाग की रुखाड़ी हो जाएगी और थारे रहने को बंदोबस्त हो जाएगो। तो राजा सुन गिर क्यों भी ठीक है। वे दोनों बठ बाग में रहने लग गया। बाग की रुखाड़ी करता, सार दिन खोदी पानी साफ सफाई करता
इं करता करता कई दिन निकल गया। एर होली को त्योहार आयो। बीन दिन राजा नल कुएं के माऊ पानी भरन लाग रहा। तो बांगी बाल्टी के माँ बारी बारी एक सूत की कोकड़ी हल्दी की गांठ हवे, तभी बार बार बिन वापिस निकाले कुएं में फेंक दे। तो रानी राजा निया करता देखियो तो पूछो भी राजा थे के करन लाग रहा हो। तो राजा बतान लग गया कि एक सूत की कोकड़ी और एक हल्दी को गांठी आन लाग रही है। मैं तो बाना बारी बारी काट गेर कुएं में गिर दूं और बाल्टी डबों वे तो फिर आज अब बांगो मैं के करूं। तो रानी क्यों भी अब की बार अगर वे निकले तो वे थे मन दे दियो। तो राजा तो रानी की बात सुन के नाराज हो गया क्या थारी आदतां करनी अपनी आज आ दशा होगी ए थे फेरी बोई करनो चाहो। तो रानी कहने लगी क्या नहीं महाराज, थे मेरी बात एक बारी और मानो, बाब की बार मन दे दियो और मैं पूजा पाठ करसूँ और अपना फेर दिन मान सुधर जाएगा। तो राजा क्यों भी ठीक है, आईती कमी है आ और करके देख ले। तो राजा जी ही बाल्टी डबोई, डबोन ताई सूतल गोड़ी और हल्दी वाली गांठ आ गई। तो राजा निकाल के रानी दे दी। रानी दूसरे दिन होली ही वा होलिका को जब दहन होने लग गयो तो होली की जाल बिंदी खाई। और अगले दिन चेत गए कृष्ण पक्ष की पहली तिथि जके ने राम राम हुए। दशा माता के व्रत को संकल्प ले लियो और डोरो बांध लियो। अब रानी तो रोज की सुबह उठे, स्नान ध्यान करे, पूजा पाठ करे, दशा माता की कहानी सुने। यहाँ करता करता भाई 5-6 दिन बीत गया। एक दिन राजा आयो रानी का नर कहने लग्यो कि रानी ई नगर को राजा है जके स्वयंवर रखियो है, मैं ही बढ़ जाणू जाऊँ तो थे यहाँ करो मेरा कपड़ा बढ़िया सा दो दियो और मैं बढ़ जाऊँ। तो राजा की बात सुन के रानी बोली क्या महाराज थे इसी दशा में बढ़ जास्यो। तो रानी की बात सुन राजा कहने लग्यो कि रानी मेरी दशा खराब है पर मेरो दिल तो राजा को है, राजा तो स्वयंवर में जरूर पहुँचे, मैं तो जरूर जाऊँगा, थे मेरा कपड़ा दोगे तैयार कर दियो। तो रानी कपड़ा दोगे तैयार कर दिया। राजा नल स्वयंवर में पहुँच गया। जागे देखियो तो बठे अलग अलग राज्यों निराई राजा आ रहा, सारा बढ़िया तैयार बेड़ा, महंगा महंगा कीमती जवाहरात पेरेड़ा। अब राजा तो बांग बिचाले भिखारी दरिया लगे, फिर भी राजा तो बट जागे बैठ गया। जी ही राजकुमारी आई तो वह तो सारे राजा ने छोड़ गए, राजा नल के गले में वरमाला डाल दी। तो सारा लोग हैरान हो गया भी इनकी बात होगी यहाँ जो कोई तो गरीब सो आदमी है इनके गले में माला डाली है, तो इंगे माँ तो राजा की बेइज्जती वेगी। तो राजा ने भी वो देख के बहुत ही ज्यादा दुख हुई भी मेरी बेटी होगी और इन गरीब से आदमी गले में माला डाली है। तो बाँ आपके पंडिता ने बुलाया, सलाह मशुरो करियो, बाकी वो भी एक बारी और वर चुनन को आदेश कर दियो। वो उसके भी गलती का माला डाल दी वे। तो पंडिता कहने के अनुसार राजा फिर आदेश दे दिया कि एक बारी फिर मेरी बेटी आपको वर चुनेगी। इन वास्ते सारा राजा फिर तैयार हो गए बैठ गया। राजा नाल तो बड़े बैठियो बापड़ो वे विषय पाटिया पुराना कपड़ा पहरेड़ो। तो राजकुमारी आई आगे फिर माला बिंगे गल में डाल दी। तो राजा ने देख गेर बहुत ही गुस्सो आयो और कहने लग्यो कि राजकुमारी चाहे कुछ भी हो पर मैं थारो विवाह मालियों कदी कौन करूं। तो पंडित राजा ने कहने लग्या कि राजा तेरी थारी जुबानों कौन पलट सको, थे कोई और योजना सोचो, बिंगे अंदर अगर वो हार जावे तो इंग सगे ब्याह कौन कर सको, नहीं तो थाना इंगो ब्याह तो इंग सगे करनो बे। तो सारा विचार विमर्श करके एक प्रतियोगिता रख दी जके के अंदर सारा राजा राजकुमारा ने शिकार करनो क्या जको सारा ज्यादा और मोटो शिकार करेगो बिंगे ही सगे राजकुमारी को विवाह होवेगो। तो राजकुमारी का पिताजी अब इंग अंदर एक चाल चाल दी, सारा ने बढ़िया घोड़ो और अच्छी तलवार दी। राजा नल ने एक बूढ़ो सो घोड़ो दे दियो और जंग लागड़ी तलवार दे दी। तो राजा तो भाई बा जंग लागड़ी ले तलवार घोड़े ने मारी थपकी और क्यों भी अगर मैं असली राजपूत हूँ तो इन तलवार की धार तेज उजे और घोड़ो जवान उजे। तो राजा की बुरी दशा तो समाप्त वेड़ी, राजा के कहता ही घोड़ो उग्यो जवान और तलवार उगी धारदार। अब राजा तो बैठ गया शिकार करने वास्ते पहुंच गया। शाम तक सारा राजा राजकुमार आपो आपका शिकार लेगी राजमहल में आ गया। अब राजा बा ने देखे तो बांगा करेड़ा शिकार देखे राजा तो संतुष्टि कोनी वे भी इस्यो के शिकार कर गे ले आ सकत मैं मेरी बेटी की विवाह कौन कर सकूं। अरे वो माली बैठियो वो केठा किने गियो तो आपके सिपाही ने बुला के क्यों भी माली ढूंढ के लियाओ, वो गड़े बैठियो है बिंगो शिकारी तो देख लेवा फिर कोई ओढ़ मोना रेवे भी राजा आपकी राजकुमारी को विवाह कौन करियो।
तो राजा की आज्ञा सिपाही जिया ही जंगल में पहुंचा तो देखा कि राजा नल तो एक पेड़ के नीचे सोन लाग रही है। तो वहां कने जागे राजा ने उठायो और पूछो भी थारो शिकार कठे। राजा को आदेश है कि थे राज दरबार में प्रस्तुत हो जको भी थे शिकार करियो है वो राजा ने दिखाओ। तो राजा नल बन कहन लग गया कि मेरो शिकार शेर की खाल है वो पेड़ पर टंगेड़ो है, ले जाओ राजा ने दिखा दियो। तो सिपाही भी ने उतार गिर गरे लिया लिया के राजा ने दिखायो। तो राजा तो बहुत ही खुश हुआ क्या वो शिकार तो कोई राजपूत भी ना कर कौन सके। फिर बिन माली ने बुला के कि भी मैं मेरी बेटी को ब्याह तेरे सगा जरूर करूंगा। मैं तो तेरा कपड़ा देख गेर तन जमाई दीन गरीब समझ लियो, पर मेरी बेटी के लायक तो तू ही है। तो राजा आपकी बेटी को विवाह माली के सगे कर दियो जको राजा नल हो। राजा नल आपकी नई रानी ले गिर बाग में आ गया। बाग में आया जन रानी दमयंती छोटी रानी को खूब स्वागत करियो। एक दिन दोनों रानियां बाग में बैठी तो रानी दमयंती छोटी रानी ने कहने लगी कि रानी आज तो अपने नगर में बिजली चमकन लग रही है। तो रानी दमयंती की बात सुन के छोटी रानी आश्चर्य में बोली कि बहन आपनो नगर थे ओ के कहने लग रहा हो। तो रानी दमयंती बेचारी उदास उगेर आपको सारो हाल छोटी रानी ने बता दियो। तो छोटी रानी आपके पिताजी घन गई जागे बढ़ सारी बात बताई। तो आपकी बेटी की बात सुन के राजा मन में सोचो क्या बात तो मैं जके दिन राजा शिकार करके लियायो मैं भी दिन ही सोच लियो भी वो मामूली आदमी तो कोनी माली के वजह हुए इन बात को तो मन ध्यान कोनी। तो राजा फिर खुद आपकी बेटी के सगे चाल गए आपके जवाई कन गया बढ़ जागीर माफी मांगी। फिर बने वापिस राज में ले गया आया और बठे 2 दिन रह गए खूब सारो दान दईस दे गए और बने विदा करया। तो वे तीनों बठूं चाल पड़िया। चालता चालता रास्ते में एक नदी आई बिन किनारे बन एक दोबन मिली। बिन दोबन के कन्हई राजा नल गो पोतो। तो बा दोबन बोली के ओ लियो राजा थारो पोतो ओ मन नदी किनारे मिलियो। अण तो मन सारी बात बता दी पर मन थारी कोई खोज खबर कोनी भी थी कठे हो। तो मैं इन्हें भाई इतना दिन तो पालियो पोसियो अब थारो पोतो है थारो धन है थे ले जाओ। तो राजा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और दोबन ने खूब सारो धन दे गिर विदा करी। फिर आपके पोते ले गिर चारों बठूं चाल पड़िया। चालता चालता राजा के बहन को गाँव आयो। तो राजा आपकी बहन ने समाचार पहुँचायो भी मैं आन लाग रही हूँ। तो बहन दूत ने पूछन लगी भी मेरे भाई की हाल में आन लाग रही है किशा के। तो वो दूत कहने लगियो कहीं बारी तो बहुत सारा हीरा जवाहर तय करने खूब सारो धन भी है घोड़ा गाड़ी सब कुछ है। तो बहन बोली के बानिया करो मेरे महल में लियो मेरा ही देवर जेठ दिरानी जेठानी देखा तो सरी भी मेरो भाई की तो तकड़ो है। तो दूत जागे राजा नड़ू बोलियो कि थारी बहन की अभी की बारी सीधो बंगे घरे ही जानो है। पर रानी जदा बात सुनी तो बिन बिल्कुल ही अच्छी कौन लगी। बा बोली के ना भाई जी ने कह दियो भी मैं तो भी पिंपल के पेड़ के नीचे ही रुकांगा यार बैठाई आगे मारो मिल जावे। तो दूत जागे राजा की बहन ने कह दियो। बहन ने दुख तो हुयो पर बिने भी याद आ गयो पिछली बारी भाई गरीब हो तो मन शर्म आवई ती वास्ते भाभी आन दे तो आन दे निकोनी आन दे अब तो मन बठी मिल गया आनो उसे। तो बण खूब सारी मिठाई बनाई अच्छा अच्छा व्यंजन बना के यार भाई भाभी भतीजा मिलन वास्ते चाल पड़ी। यार बिन्ने पिंपल नीचे राजा रानी रुकेड़ा। तो रानी दमयंती भी खड्डे नहीं वापिस खोदियो जके माँ कीड़ा बूर के गई। अब बिन खोदियो तो देखियो बिंग माँ तो हीरा मोती पड़िया। तो बण बेसारा निकाल लिया यार जिये ही वांगी ननंद बैठाई तो बण ननंद ने दे दिया यार क्यों कह लियो भाई जी थारी अमानत है थे घरे ले जाइयो। तो वह ननंद देखियो भी ओ के चमत्कार है पिछली बारी तो हाथ लगाया तो मूंग चावला का कीड़ा बन गया यार आज बे कीड़ा हीरा मोती में बदल गया। पर बा बठू हीरा मोती ले गए चुपचाप आपके घर का नहीं चाल पड़ी। अब राजा रानी भी बैठा आराम करने के बाद में चाल पड़िया। चालता चालता राजा जको मित्र हो सेठ बिंगो गाँव आ गयो। तो सेठ जी ने ध्यान लाग्यो भी मेरो राजा मित्र आन लाग रही है। तो आपके दूत ने पूछो क्या राजा का क्या हाल है बंगो पैरान पर उन शोक है कोई घरे बुलाने लायक है या कोनी। तो दूत कहने लग्यो कहीं बरी तो वहां खूब सोनो चांदी हीरा जुआर थे पूरे धन वैभव के सगे आन लग रहे। तो सेठ जी सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हुई और दूत ने क्यों भी बिन मेरी हवेली में लियो जो को सेठानी मेरा बेटा पोता बहुआ सारा मिल ले सी। तो दूत जागे क्यों भी चलो भाई था अब के हवेली में जानो है। तो रानी दमयंती कहने लगी कि ना जकी बैठक में मैं तो पिछली बार रुकिया भी मैं टाइम पास कर लियांगा मैं हवेली में कौन जावा। तो दूत वापिस जागे
और सेठ जी ने बता दियो। सेठ जी ने आपकी पिछली बार की करेड़ी याद आ गई। फिर मन ही मन में सोचो भी बारे रुका या तो के गलत करियो, ई तो कीमती हार हो बई तो चोरी करके बाज गया, मन लगे जदी धनवान हो गया। पर सेठानी कह भी कोई बात कोनी, चलो आ गया तांपा ना आओ भगत करनी उसी। सेठानी हलवो बना गेरवा मिलन वास्ते गई। जा गेरवा ने प्रणाम कर गेर भोजन परोस दियो। बेचारों भोजन करन लाग रहा और सागे सेठानी बातां करन लाग रही। तो सारा को ध्यान भी मोर का नहीं गियो। वो मोर की तस्वीर इज की आप गए मुँह हार वापिस निकालन लाग रही। निकालती निकालती सारू बार निकाल फेंक दियो। तो रानी दमयंती भी हार ने उठायो और सेठानी ने दे दियो। कह लियो सेठानी जी थारू हार। पीछे तो मारी दशा खराब ही, पर थाने यहाँ लाग्यो भी मारी नीयत खराब है। आ लियो थारी अमानत ऐसा संभाल के रख लियो। तो सेठानी बापड़ी ने बहुत ही अफसोस हुयो भी माड़ा दिन तो खिंगाई ना ही आवे। फिर सेठानी बाहू विनती करी भी 2-4 दिन रुक जाओ। तो राजा रानी कहन लाग्या कि माने मारो नगर छोड़िया ने बहुत दिन हो गया, मारा बेटा बहू की हाल में बन जाके संभालना तुसी। तो यहाँ के गेर राजा छोटी रानी बड़ी रानी पोतोर सारा बठू चाल पड़िया। तो बे पहला राजा भीलकन गया, बठू आप गए बेटा ले लिया और आप गए नगर का नहीं चाल पड़िया। तो जिये ही नगर के नजदीक गया तो नगरवासियां देखियो भी राजा न लान लाग रही है, आपके पूरे परिवार के सगान लाग रही है। तो सारा का सारा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। कोई ढोल बजावे, कोई नगाड़ो बजावे, वहाँ कोई फूल बरसावे, वहाँ खूब स्वागत करियो। राजा भी आपकी प्रजा को प्यार देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। तो भी सारा घर आ गया। दूसरे दिन रानी आपका बेटा ने क्यों भी जाओ मेरी बहुआन ले गई आओ। फिर भी बहुआ भी आ गई। पूरे नगर के अंदर राजा गाने की खूब खुशियां मनाई और फिर सारा पहलानी तरिया रहने लग गया। आपको सुखपूर्वक जीवन बिताने लग गया। हे दशा माता, जिया थे राजा नल और रानी दमयंती की बुरी दशा ने टाली और अच्छी दशा में बदल दी। बियई जको भी ई दशा माता की कथा न पढ़े कि वे सुने या हुंकारा भरे, बिंगी भी सारी मनोकामना पूरी करियो और आप ये कृपा दृष्टि बी पर बनाई राखियो। अब आपा सुनांगा लपसी तपसी की कहानी। 10 दिन थे जब भी दशा माता की कथा सुनो तो सागे लपसी तपसी की कथा जरूर सुनियो। अगर आपा व्रत रखा, व्रत कथा सुन गे और लपसी तपसी की कथा ना सुना तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले कि वह के बिंगो फल लपसी न मिले। एक लपसी एक तपसी नाम का 2 भाईया, बे हमेशा ही सागे सागे ही रेमता। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करतो और लपसी को काम हो कर रोजाना 1.25 सिर की लापसी बना गे और भगवान ने भोग लगा गे और जीम लें। तो बिन कोई पूजा पाठ हूँ क धर्म कर्म हूँ बिन कोई मतलब को नहीं हो। एक दिन कोई बात न ले गए, दोनों भैया में लड़ाई होगी। तो दोनों लड़ता लड़ता कहने लग गया कि मैं बड़ो हूँ, वो कह मैं बड़ो हूँ। तपसी कह भी मैं रोजाना भगवान की तपस्या करूँ तो मैं ही बड़ो हूँ। लपसी कह भी मैं रोजाना 1.25 सिर की लापसी बनाऊँ और बिंगो भोग पहला भगवान ने लगाऊँ तो ई वास्ते मैं बड़ो। तो बिन टाइम ही बठू नारद जी जान लाग रहा। तो बानैया लड़ता देख गेर बांखन आगे पूछो भी थे दोनों लड़ाई क्यों करन लाग रहे हो। तो तपसी की भी मैं बड़ो, लपसी के भी मैं बड़ो, अब थे ही बताओ ही मार दो ना मुकुन बड़ो है। तो नारद जी सोचन लग गया और फिर के हो के मैं थाने अब तो की कौन बता सकूं भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। कल आऊँगा और फिर थाने जरूर बताशूँ भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। अब दूसरे दिन लपसी तपसी ना दोगी आपकी रोज की जकी भगती बा करन लग गया। लपसी तो लापसी बनाने लग गया और तपसी तपस्या करने लग गया। तो नारद जी आया और छुप के खड़ गया। खड़ गए 1.25 करोड़ की एक अंगूठी बा दोना आगे रख दी और बा दोना ने ध्यान कौन लगन दियो। तो तपसी तो पूजा करते करते धीरे सी आंख खोली, जन सामने अंगूठी पड़ी दिखी। तो बनता अंगूठी चक्की राप गए पैर नीच दबा ली और लपसी को ध्यान तो अंगूठी का नहीं गियो पर बण कौन ध्यान करियो। बण तो आप ये बस लापसी बनाई और भगवान ने भोग लगाई और लापसी खाने वास्ते बैठ गया। तो नारद जी बंगसा में आ गया। आंता ही दोना पूछो भी बताओ नारद जी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। कल थे के गया भी मैं कल आगे थाने बता देशू भी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। दोनों बेसब्रियों इंतजार करे भी नारद जी किन बड़ो बतासी। तो नारद जी तपसी का नहीं देख गेर कहने लग गया कि तुम इतनी तपस्या करे बिंगे बाद भी तेरी चोरी करने की आदत कौन गई। भले ही लपसी पूजा पाठ ना करे पर बिंगो जको नियम है लापसी बना के भगवान ने भोग लगानो तो वह बहुत ही मोटी बात है भी आपके नियम को पालन करना। इंगे आगे भी अंगूठी पर अंगूठी का नहीं कोई ध्यान कौन करियो।
और तेरी नजर जिया ही अंगूठी पर पड़ी तो तै भाज के सी अंगूठी दबाने की कोशिश करी, तो ई वास्ते तो लपसी बड़ो है। पूजा पाठ करे हूँ आदमी ज्यादा मोटो या मान कौन बने, बिंगा जक्का भी कोई एक दो नियम हुए बंगो अगर श्रद्धा पालन करतो रिवे और भगवान को नाम लेतो रिवे, चाहे भगवान के नाम भोग लगाओ या कोई और दान पुण्य को काम है जको करो, पर करो नियम तो वो ही आदमी बड़ो उसी। तो आज थारे दोनों मुंह लपसी बड़ो है। तो नारद जी की बात सुन गे और तब सिंह तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जब वो हाथ जोड़ के नारद जी कहने लग्यो कि मैं तपस्या तो सारी उम्र करी हूँ, पर आ गलती तो मेरा होगी, मेरी गलती माफ करो। और अब मन बताओ भी मेरी तपस्या को फल मन किया मिलेगो। मैं आइंदे बाद कदी चोरी कौन करूं, चोरी की कदी मन में ही कौन लियाऊं। तो तब से निया तपस्या करता देख गे नारद जी कहने लग्या कि अगर कोई ब्राह्मण ने भोजन करवागे दक्षिणा ना देसी तो वो पुण्य तन मिलसी। अगर कोई सुबह रोटी बनागे और रोटियों ना बनासी तो वो पुण्य भी तन मिलसी। अगर घरे सारा ने रोटी जिमावे और गा कुत्ते ने रोटी ना देवे तो बिंगो पुण्य फल भी तन मिलेगो। अगर कोई बहन है सुवासनीय बिना पतिवल देगे तागो ना देवांगा तो वो भी पुण्य तन मिलेगो। और अगर कोई दीपक जलासी तो बिंगो फल भी तन मिलसी। आंगन लीप गे और चौकियों ना लीपसी तो बिंगो पुण्य भी तन मिलसी। और थेपड़ी थाप गे थपेड़ियों ना थापे तो बिंगो पुण्य भी तन मिलेगो। और अगर कोई व्रत राख गे और सारी कहानियां सुन ले और थारी लपसी तपस की कहानी कोई ना सुनेगो तो बिंगो पुण्य फल भी तन ही मिलेगो। के वह के 20 दिन हुई हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी सुनी जावे। तो आई लपसी तपसी की कथा आपा ने हर एक व्रत के अंदर जरूर सुननी चाहिए। तो आई दशा माता की कथा। ई कथा ने लगातार 10 दिन तक सुनियो। दशा माता थारी सारी मनोकामना पूर्ण करे। अगर थे चैनल ने सब्सक्राइब ना करियो है तो जरूर करियो। जका थे पर रोजाना जकी प्रस्तुत हुएगी दशा माता की कहानियां बने सुनियो और व्रत रखने वाली दूसरी बहना ने भी बेचियो। सारी बहना की मंगल कामना के सगे राम राम।